दूसरी बड़ी खबर है, दिवाली की रात जब हम सब खुशियां मना रहे थे, बिहार में कई लोगों के घर में मातम पसरा हुआ। और मातम इसलिए क्योंकि बिहार में वैसे तो नाम से शराब बंदी है, कच्ची शराब, नकली शराब का इतना बड़ा धंधा है जो कल एक बार फिर दिखाई पड़ा कि किस तरीके से सरकार उस पर सो रही है और लोग मारे जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है, ऐसा बैन किस काम का जब लोग अभी भी कच्ची शराब के कारण मारे जा रहे हैं। ये जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बिहार में गड़बड़ चीज पीकर 21 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार चुप है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। गड़बड़ चीज पीकर दीपावली पर 21 घरों के चिराग बुझ गए और नीतीश कुमार की पुलिस को पता भी नहीं चला कि गांव तक गड़बड़ चीज पहुंची कैसे। शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को गड़बड़ चीज दिखती है, उससे होने वाली मौत पर मजाकिया लिहाज में वो जवाब दे जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने सिस्टम में गड़बड़ी नहीं दिख रही है, जिससे गुजरते हुए गड़बड़ चीज लोगों तक पहुंच रही है। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार, उनके नेता मंत्री उनसे 2 कदम आगे हैं। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जहरीली शराब के आड़ में बहुत बड़े एक साजिश दिखाई दे रही है। वो साजिश क्या है कि पीने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं, किसी जाति धर्म मजहब के हो, वो गरीब होता है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं। बिहार के नेताओं से, इन मंत्रियों से काम की बात करना बेईमानी है, लेकिन इन्हें राजनीति करनी बहुत अच्छे से आती है। 21 लोगों की मौत हो गई है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। दूसरे कह रहे हैं लोगों की ही गलती है। अपनी गलती मानने को ये राजी ही नहीं है। विडंबना ही है कि जिस राज्य में साल 2016 में पूर्ण शराब बंदी लागू कर दी गई थी, वहां शराब पीने की वजह से लोगों की जान जा रही है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन नेताओं पर है, वो कह रहे हैं कि यह साजिश है। मद्य निषेध मंत्री कह रहे हैं कि लोगों की गलती है। कार्रवाई तो सर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से बिहार में कहां से इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहां से शराब आ रहे हैं या बनाया जा रहा है शराब गांव के अंदर, तो इसको लेकर क्यों नहीं गंभीरता बरती जा रही है स्थानीय थाना के स्तर पे? देखिए, इसमें ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें डिमांड सप्लाई की बात है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, जबकि कानूनन ये अपराध है। सरकार में बैठे इन बुद्धिजीवियों को लोगों की मौत नहीं दिख रही है, अपनी गलती नहीं नजर आ रही है, सिस्टम में लूप होल का पता नहीं चल रहा, बस दिख रही है तो राजनीति। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का यह पूरा बयान सुनिए। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। दानिश जी कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। सवाल तो इनसे ये है कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही कार्रवाई गोपालगंज और बेतिया में शराब पहुंचने से पहले क्यों नहीं की गई? जब शराब बेची जा रही थी तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 21 लोगों की जान जाने के बाद आपको कार्रवाई की बात क्यों याद आ रही है? 21 लोगों की मौत हुई है तो सवाल कई उठते हैं।
विपक्ष भी पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश का यही वीडियो ट्वीट कर उनसे सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। अगर आप देखें तो बीते कुछ महीनों में तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई है और इन्हें मैं एक आंकड़े में मृत्यु कह देना उचित नहीं होगा। एक हत्या है, एक सिंडिकेट द्वारा प्रायोजित हत्या है। वो सिंडिकेट गांव की गलियों से लेकर के पटना के सत्ता शीर्ष तक पहुंचता है। शराब के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि इसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। साल 2021 में जहरीली शराब पीने की वजह से 90 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। जुलाई 2021 में पश्चिमी चंपारण में 15 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में नवादा में 10 लोगों की जान चली गई। फरवरी 2021 में मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की जान गई। ये मौत के आंकड़े वो हैं जो रिपोर्ट किए गए। असल मौत का आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। जनता की भी जिम्मेदारी है कि शराब पीना और शराब की बिक्री को रोकने में सरकार का साथ दे। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कहेंगे कि पियोगे तो मरोगे ही, तो ऐसे में बिहार का क्या हाल होने वाला है ये कहा नहीं जा सकता। साकेत कुमार, पटना, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब मुख्यमंत्री जी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कौन कराए, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है इस तरह की कच्ची शराब को रोकना। उनके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन आपको सीधे वापस स्टूडियो ले चलता हूं। मेरे सहयोगी आनंद के पास वक्त हो गया है 10 बड़ी खबरों का, वो आपको बताएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार की बात आपको फिर सुनवाएंगे। तो आपने बड़ी खबरें सुनी, अनंत आपको बता रहे थे इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, लेकिन अब मैं आपको एक बार नीतीश कुमार की फिर से जो उनसे बातचीत हुई, इस पर उन्होंने क्या कहा वो सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि बिहार बिल्कुल शराब मुक्त है और जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। इसके बाद अपने सहयोगी साकेत के पास भी आपको ले चलूंगा और जानकारी के लिए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा। ये जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। मेरे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। साकेत, मुख्यमंत्री जी 27 लोगों के मरने के बाद आके बयान देते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो देखें इस तरीके से जहरीली शराब ना बिके, लोग उसे ना पिएं। ऐसे पाबंदी का क्या फायदा जिसमें लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सवाल उठना लाजमी है, और खास करके ये जो मौतें हो रही है, जैसा कि आंकड़ा हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से लगातार बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। और ये मौतें जो है वो लोकल लेवल पर जो शराब बनाई जाती है, जिसे देसी शराब बोलते हैं, उस शराब को पीने से हो रही है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका कुछ दिनों पहले भी रिव्यू किया था और सभी थाना इंचार्ज को उन्होंने आदेश दिया था, और साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय को भी कहा था कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह के शराब पकड़ी जाती है या इस तरह की कोई घटना होती है तो उस इलाके के थानेदार को तत्काल सस्पेंड किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को इस आरोप में सस्पेंड भी किया गया, लेकिन क्या कानून का
का डर अब थानेदार को भी नहीं है और दूसरी तरफ जो शराब बना रहे हैं, जिस तरह से अवैध शराब का निर्माण बिहार के अंदर हो रहा है, उस पर भी है। और एक बात अहम ये भी है, क्योंकि जो एक्साइज मिनिस्टर से आज हमारी बात हो रही थी, तो उनसे जब हमने पूछा कि इस तरह से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में शराब से जहरीली शराब पीकर मौत हो रही है या शराब भी पकड़े जा रहे हैं, बहुत से कंसाइनमेंट जो है शराब के वो बिहार में पकड़े गए हैं, तो इस पर उन्होंने बड़ा ही कह सकते हैं रोचक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार से लगे हुए झारखंड, बंगाल और नेपाल की सीमा है और इन सीमा से जो है चूंकि ओपन बॉर्डर है ये बिहार का, तो वहां से आराम से शराब जो है वो बिहार के अंदर लेकर आ रहे हैं तस्कर। तो सवाल यही उठता है कि अगर आराम से शराब बिहार के अंदर लेकर आ रहे हैं तो फिर सिस्टम कहाँ है, फिर सरकार कहाँ है? क्यों नहीं उन लोगों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है, शराब की खेप पकड़ी जा रही है? क्यों नहीं? मंत्री जी को अगर इसकी जानकारी है, मंत्री जी अगर इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरीके से शराब को वहां से लाया जा रहा है, तो मंत्री जी से सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि वो सो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और अगर मंत्री जी को ये समझ में नहीं आता तो ऐसी शराबबंदी को हटा देना चाहिए। कम से कम लोग जहरीली शराब पी के तो नहीं मरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे जुड़ने के लिए। बिहार से अब आपको लिए चलता हूं केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ के दौरे पर थे। 2013 में जब पूरे उत्तराखंड में भारी जो फ्लैश फ्लड्स के कारण तबाही हुई थी, उस वक्त आदि शंकराचार्य का जो वहां पर समाधि स्थल है वो काफी उसको नुकसान पहुंचा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक बड़ी उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया और उत्तराखंड में जो अभी तक के विकास के जो काम चल रहे हैं उनका भी जायजा लिया। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसी के साथ पीएम मोदी का वो संकल्प पूरा हो गया जिसका सपना उन्होंने करीब 2 साल पहले देखा था। शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितम्। केदारनाथ के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को फिर से बनाने की बात हुई थी। अब जब वो समाधि स्थल फिर से बनकर तैयार है तो पीएम मोदी ने वहां बैठकर उनकी आराधना की। एक ही शिला से काटकर बनाई गई शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद कुछ देर तक पीएम मोदी बैठे रहे। उनका ध्यान किया, इसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई थी। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के ठीक सामने ही पीएम मोदी के बैठने की व्यवस्था थी। बाद में प्रधानमंत्री ने उस वक्त के अनुभव को खुद ही लोगों से साझा किया। अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। आदि शंकराचार्य की यह समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। पहले जो समाधि स्थल थी वो साल 2013 की आपदा में बर्बाद हो गई, लेकिन अब इसे नए तरीके से तैयार किया गया है। इसी बहाने पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य को फिर से याद किया। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे।
ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। नवंबर 2019 में समाधि स्थल का कार्य शुरू हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का वजन 35 टन है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की ऊंचाई 12 फीट है। मूर्ति को कर्नाटक में तैयार किया गया है। सितंबर 2021 में मूर्ति को केदारनाथ लाया गया। तो आपने देखा आज किस तरीके से प्रधानमंत्री गए थे, वहां पहुंचे केदारनाथ में। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल शनिवार है तो अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को शाम 6 बजे। आपसे जुड़े हुए मुद्दों को यहीं लोकतंत्र पे पूरी बुलंदी से सोमवार से शुक्रवार तक उठाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं सोमवार को।